CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। पृष्ठ 101। 5.4 कोण न्यून, अधिक और प्रतिवर्ती। हमने देखा कि एक समकोण और एक ऋजु कोण का क्या अर्थ है, परंतु जो कोण हमें देखने को मिलते हैं वे सदैव इन दोनों प्रकारों के ही नहीं होते हैं। एक सीढ़ी द्वारा दीवार से या फर्श से बनाया गया कोण न तो समकोण है और न ही ऋजु कोण है। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। क्या कुछ ऐसे कोण हैं जो समकोण से छोटे हैं? क्या कुछ ऐसे कोण हैं जो समकोण से बड़े हैं? क्या आपने बढ़ई का वर्ग देखा है? यह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर L जैसा होता है। वह इससे समकोणों की जांच करता है। आइए हम भी समकोणों की जांच के लिए इसी प्रकार के टेस्टर को बनाएं। इन्हें कीजिए। चरण 1, कागज का एक टुकड़ा लीजिए। चरण 2, इसे बीच से मोड़िए। चरण 3, सीधे किनारे पर पुनः मोड़िए। आपका टेस्टर तैयार है। अपने द्वारा बनाए गए समकोण टेस्टर को देखिए। क्या हम इसे RA टेस्टर कहें? क्या इसका एक किनारा दूसरे पर सीधा खड़ा है? पृष्ठ 102। मान लीजिए कोनों वाला कोई आकार दिया हुआ है। आप इसके कोनों पर बने कोणों की जांच RA टेस्टर द्वारा कर सकते हैं। क्या इसके किनारे एक कागज के कोणों से दिखाई देते हैं? यदि हां, तो यह एक समकोण दर्शाता है। प्रयास कीजिए। 1. घड़ी की घंटे वाली सुई 12 से 5 तक चलती है। क्या इसका घूर्णन एक समकोण से अधिक है? 2. घड़ी पर यह कोण कैसा दिखता है? घड़ी की घंटे वाली सुई 5 से 7 तक चलती है। क्या इस सुई द्वारा घूमा गया कोण एक समकोण से अधिक है? 3. घड़ी पर सुइयों की स्थिति निम्न प्रकार बनाकर कोणों की जांच RA टेस्टर द्वारा कीजिए। A. 12 से 2 तक जाना। B. 6 से 7 तक जाना। C. 4 से 8 तक जाना। D. 2 से 5 तक जाना। 4. कोने वाले 5 भिन्न भिन्न आकार लीजिए। कोनों के नाम लिखिए। अपने टेस्टर द्वारा इन कोणों की जांच कीजिए और प्रत्येक स्थिति के परिणाम को एक सारणी के रूप में निम्न प्रकार लिखिए। सारणी के स्तंभ हैं कोने, एक आकार दिया है, से छोटा, दूसरा आकार, से बड़ा। कोने हैं A, B, C इत्यादि। आप अपने उत्तर इस सारणी में भरिए। पृष्ठ 103। अन्य नाम। समकोण से छोटा कोण न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहलाता है। ये कोण न्यून कोण हैं। छत का ऊपरी सिरा, सीसॉ, पुस्तक खोलना। क्या आप देख रहे हैं कि इनमें से प्रत्येक एक घूर्णन के 1/4 से छोटा है? अपने RA टेस्टर से इनकी जांच कीजिए। यदि कोई कोण एक समकोण से बड़ा है और एक ऋजु कोण से छोटा है, तो वह एक अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। ये कोण अधिक कोण हैं। घर, पुस्तक पढ़ने की डेस्क। क्या आप देख सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक 1/4 घूर्णन से अधिक है और आधे घूर्णन से कम है? इसकी जांच करने में आपका RA टेस्टर सहायता कर सकता है। पिछले उदाहरणों में भी अधिक कोणों की पहचान कीजिए। एक प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल एक ऋजु कोण से बड़ा होता है और एक संपूर्ण कोण से छोटा होता है। यह इस आकृति में दर्शाए प्रकार का होता है। घड़ी पर कोण को देखिए। आपने जो इससे पहले आकृतियां बनाई थीं,
क्या उनमें प्रतिवर्ती कोण बने थे? आप इनकी जांच किस प्रकार करेंगे? यहां एक घड़ी की आकृति दी गई है। पृष्ठ 104। प्रयास कीजिए। 1। आप अपने आसपास देखिए और कोनों पर मिलने वाले किनारों को पहचानिए जो कोण बना रहे हों। ऐसी 10 स्थितियां लिखिए। 2। ऐसी 10 स्थितियां लिखिए जहां न्यून कोण बन रहे हों। 3। ऐसी 10 स्थितियां लिखिए जहां समकोण बन रहे हों। 4। ऐसी 5 स्थितियां लिखिए जहां अधिक कोण बन रहे हों। 5। ऐसी 5 स्थितियां लिखिए जहां प्रतिवर्ती कोण बन रहे हों। प्रश्नावली 5.3। 1। निम्न को सुमेलित यानी मैच कीजिए। 1 ऋजु कोण, 2 समकोण, 3 न्यून कोण, 4 अधिक कोण, 5 प्रतिवर्ती कोण। ए 1/4 घूर्णन से कम, बी आधे घूर्णन से अधिक, सी आधा घूर्णन, डी 1/4 घूर्णन, ई 1/4 घूर्णन और आधे घूर्णन के बीच में, एफ एक पूरा या संपूर्ण घूर्णन। 2 निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यहां 6 आकृतियां दी गई हैं, ए बी सी डी ई एफ। पृष्ठ 105। 5.5 कोणों का मापन। अपने बनाए गए RA टेस्टर की सहायता से हमने कोणों की समकोण से तुलना की। इससे हम कोणों को न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोणों में वर्गीकृत करने में भी समर्थ हो गए थे, परंतु इससे कोणों की परिशुद्धता की तुलना नहीं हो पाती है। इससे यह पता नहीं लगता कि दिए हुए 2 अधिक कोणों में कौन बड़ा है। इसलिए कोणों की तुलना अधिक परिशुद्धता से करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें माप लिया जाए। ऐसा हम एक चांदे यानी प्रोट्रैक्टर की सहायता से कर सकते हैं। कोण का माप। हम अपनी इस माप को डिग्री माप यानी अंश माप या डिग्री मेजर कहते हैं। एक संपूर्ण घूर्णन को 360 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग एक अंश यानी डिग्री कहलाता है। हम 360 अंश कहने के लिए 360 डिग्री लिखते हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। आधे घूर्णन में कितनी डिग्री हैं? एक समकोण में कितनी डिग्री हैं? एक ऋजु कोण में कितनी डिग्री यानी अंश हैं? कितने समकोणों से 180 डिग्री बनते हैं? कितने समकोणों से 360 डिग्री बनते हैं? इन्हें कीजिए। 1। एक चूड़ी की सहायता से एक वृत्ताकार आकृति बनाइए या इसी मान की एक वृत्ताकार शीट लीजिए। 2। इसे 2 बार मोड़िए जिससे दर्शाई गई आकृति प्राप्त हो। इसे एक चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट कहते हैं। 3। इसे खोल लीजिए। आपको एक अर्धवृत्त प्राप्त होगा जिसके बीच में एक मोड़ का निशान है। पृष्ठ 106। 4। इस वृत्त को मोड़कर चतुर्थांश बना लीजिए। इस चतुर्थांश को एक बार पुनः मोड़कर दर्शाई हुई आकृति प्राप्त कीजिए। अब कोण 90 डिग्री का आधा अर्थात 45 डिग्री है। 5। अब इसे खोल लीजिए। दोनों ओर एक एक मोड़ का निशान दिखाई दे रहा है। आधार रेखा की बाईं ओर वाले पहले मोड़ के निशान पर 45 डिग्री लिखिए। 6। दूसरी ओर वाले मोड़ के निशान पर 90 डिग्री जमा 45 डिग्री बराबर 135 डिग्री लिखा जाएगा। 7। कागज को अब 45 डिग्री तक यानी चतुर्थांश के आधे मोड़िए। अब इसका आधा कीजिए।
आधार रेखा के बाईं ओर वाला पहला मोड़ का निशान 45 डिग्री का आधा अर्थात 22.5 दर्शाएगा। 135 डिग्री के बाईं ओर का कोण 157 है। चांदा। आपके ज्यामिति बक्स में आपको चांदा बना बनाया मिल जाएगा। इसके वक्रीय किनारे यानी एज को 180 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग एक अंश यानी डिग्री कहलाता है। इस पर चिन्ह दाईं या बाईं ओर से प्रारंभ करके क्रमशः बाईं या दाईं ओर तक 0 डिग्री से 180 डिग्री तक लगे होते हैं। यहां चांदा का एक चित्र दिया गया है। मान लीजिए आप कोई कोण ABC को मापना चाहते हैं। यहां कोण ABC दिया है और कोण ABC का मापना दर्शाया गया है चांदा की मदद से। पृष्ठ 107। 1. चांदे को इस प्रकार रखिए कि इसके सीधे किनारे का मध्य बिंदु आकृति में M कोण के शीर्ष B पर स्थित हो। 2. चांदे को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि किरण BC इस सीधे किनारे के अनुदिश रहे। 3. चांदे पर 2 स्केल हैं। वो स्केल पढ़िए जिससे किरण BC चिन्ह 0 डिग्री से मिल रही है। 4. वक्रीय किनारे पर किरण AB द्वारा दर्शित चिन्ह कोण का अंशीय माप यानी डिग्री मेजर ज्ञात कराता है। आकृति में यह 40 डिग्री है। हम इसे M कोण ABC बराबर 40 डिग्री या केवल कोण ABC बराबर 40 डिग्री लिखते हैं। प्रश्नावली 5.4। 1. निम्न के क्या माप हैं? 1. एक समकोण। 2. एक ऋजुकोण। 2. बताइए सत्य T या असत्य F। A. एक न्यून कोण का माप 90 डिग्री से कम है। B. एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री से कम है। C. एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री से ज्यादा है। D. एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 डिग्री के बराबर है। E. यदि M कोण A बराबर 53 डिग्री है और M कोण B बराबर 35 डिग्री है तो M कोण A M कोण B से अधिक है। 3. निम्न के माप लिखिए। A. कुछ न्यून कोण। B. कुछ अधिक कोण। प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। 4. निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। यहां 4 अलग अलग आकृतियां दी गई हैं A, B, C और D। पृष्ठ 108। 5. किस कोण का माप बड़ा है? पहले आकलन यानी एस्टिमेट कीजिए और फिर मापिए। कोण A का माप बराबर डैश, कोण B का माप बराबर डैश। 6. निम्न 2 कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है? पहले आकलन कीजिए और फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। 7. न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरिए। A. वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है डैश होता है। B. वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक हो डैश होता है। C. वह कोण जिसका माप 2 समकोणों के योग के बराबर है डैश होता है। D. यदि 2 कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण डैश होता है। E. यदि 2 कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के माप के बराबर है और इनमें से एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण डैश होना चाहिए। 8. नीचे दी आकृति में दिए प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आकलन कीजिए और फिर चांदे से मापिए। यहां 4 आकृतियां दी गई हैं। पृष्ठ 109। 9.
नीचे दी प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण का माप ज्ञात कीजिए। यहाँ 3 घड़ियां दी गई हैं। पहली घड़ी में समय है प्रातः 9 बजे, दूसरी घड़ी में दोपहर 1 बजे, तीसरी घड़ी में सायं 6 बजे। 10. खोज कीजिए। दी हुई आकृति में चांदा 30 डिग्री दर्शा रहा है। इसी आकृति को एक आवर्धन शीशे यानी मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा देखिए। क्या यह कोण बड़ा हो जाता है? क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है? 11. मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। यहां एक सारणी दी गई है। पहला स्तंभ है कोण, माप, प्रकार। दूसरा स्तंभ कोण AOB, तीसरा कोण AOC, चौथा कोण BOC, पांचवां कोण DOC, छठा कोण DOA, सातवां कोण DOB। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।